आजकल लोग अपनी जिंदगी में तमाम चीजों को लेकर परेशान होते हैं, बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं कि आखिर करियर में क्या करना है, क्या रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, क्या लाइफ अच्छी चल रही है, सॉर्टेड चल रही है। ये तमाम ऐसे प्रश्न होते हैं जो डेली लाइफ में हमें काफी ज्यादा परेशान कर देते हैं और हमारी नींदों को खराब कर देते हैं। इन्हीं कुछ बातों को बताने के लिए एक रीडिंग होती है, दैट इज कॉल्ड टैरो कार्ड रीडिंग। हमारे साथ सोनवी जी यहाँ पर मौजूद हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं। किस तरीके से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी, किस तरीके से उन्होंने टैरो कार्ड रीडिंग में अपना वर्चस्व कायम किया है, वो तमाम बातें हम जानेंगे। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। हर हर महादेव। मैम शुरुआत इधर से ही करते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग आखिर है क्या? अगर इजी शब्दों में समझा जाए टैरो कार्ड रीडिंग को तो क्या है पूरा? देखिए, आप सभी ये जानते हैं आपका अवचेतन मन यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड या फिर आपके दिमाग में क्या चल रहा है, अगर वो कोई पढ़ ले, वो कोई जान जाए तो आपको कैसा लगेगा। आपकी एनर्जीज कि आपका एक्स बॉयफ्रेंड, आपका एक्स गर्लफ्रेंड, आपका करियर, बिजनेस, हेल्थ, आखिर वो कैसे बूम करेगा। वास्तु, फेंग शू, पाम रीडिंग, टैरो रीडिंग, ये सभी एकजुट है। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और उसी के साथ में जो टैरो कार्ड्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने खुद इंडियन रामायण और महाभारत पर जो है टैरो कार्ड लॉन्च करे हैं, जो कि आपके बारे में तो बताएंगे ही, आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, लेकिन उसी के साथ में आप हिस्ट्री को भी जान पाएंगे कि आखिर दुष्यंत और शकुंतला की क्या कहानी थी, आखिर महाभारत में शकुनी का क्या रोल था, और उसी के साथ में श्री राम ने अपनी अथॉरिटी, अपने डिसिप्लिन, अपने हार्ड वर्क से कैसे अपनी लाइफ में सारे स्ट्रगल्स को जो है उनसे ओवरकम किया है। तो इसलिए टैरो रीडिंग, चाहे आप 12th स्टैंडर्ड में है, 10th स्टैंडर्ड में है, आप कॉलेज में आपको क्या करियर लाइन में जाना है, वो आप टैरो रीडिंग से भी जान सकते हैं। आप इसके कोर्सेज भी कर सकते हैं सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए, और उसी के साथ में आप आगे जाके इससे इनकम ऑफ सोर्स भी बना सकते हैं। एक हायर पेड टैरो कार्ड रीडर भी बन सकते हैं अपने करियर लाइन में। जी, टैरो कार्ड रीडिंग की आपने बात की, इसमें कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी भी शामिल होती है। क्या एस्ट्रोलॉजर्स और टैरो कार्ड रीडर्स अलग अलग दो वाक्य हैं या फिर साथ में भी मिलकर काम किया जा सकता है? जी हाँ, एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड और न्यूमरोलॉजी तीनों ही, अगर महादशा, प्रति अंतरदशा और उसी के साथ में जितनी दशाएं हम देखते हैं, नवमंशा चार्ट, D1 to D9 चार्ट्स देखते हैं, डायरेक्शंस देखते हैं। अगर आप 9 तारीख को पैदा हुए हैं, मंगल का दिन है, कार्तिकेय भगवान की पूजा करनी है। 2 तारीख को पैदा हुए, चंद्र भगवान की पूजा करनी है। जी हाँ, इट्स अ ब्लेंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड एस्ट्रोलॉजी। उसी के साथ में अगर आप 2 तारीख को पैदा हुए, आपको चंद्र भगवान की पूजा करनी चाहिए। आप 9 तारीख को पैदा हुए, मंगल भगवान यानी कार्तिकेय भगवान की पूजा करनी चाहिए। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग, वो सभी मैंने एकजुट इस फॉर्चून व्हील पर दिखाया है कि हाँ, एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड जो है वो एकजुट हो सकते हैं और आपका फ्यूचर भी बता सकते हैं। और ये पूरी ही स्टडी, एस्ट्रोलॉजी इज द मदर, वो पूरी स्टडी एकजुट आपको बताती है। आप जैसा देख सकते हैं, यदि आपके मन में कोई भी सवाल है, ये एक फॉर्चून व्हील है, यहाँ पे ज़ोडिएक साइंस है, न्यूमरोलॉजी के नंबर है, पूरे 78 कार्ड्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। और यदि आप कुछ भी सोच रहे हैं और उसी के साथ में आपका जो फॉर्चून व्हील है वो वर्गो पर आकर रुक गया है, इसका मतलब है आप पैसों के बारे में सोच रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि मैं अपनी असेट्स कब खरीदूंगा, मैं अपनी वेल्थ कौन सी एज में बना सकता हूँ, क्या शनि प्लैनेट की ब्लेसिंग्स मेरे पास में है। इसी तरीके से ये व्हील भी काम करती है। ये कितना ट्रस्टवर्दी है? अगर हम बात करें, आपने बताई ये तमाम चीजें, इतनी सारी चीजें आपने बताई, इतने सारे कार्ड्स इनमें इन्वॉल्व होते हैं, आपने बताया हीलिंग भी होती है, पर कितना ट्रस्ट किया जा सकता है? क्योंकि अंधविश्वास भी कहीं ना कहीं एक चीज होती है। जी हाँ, देखिए, ये आपकी बात सही है, हम कितना ट्रस्ट कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी हमेशा से हमारी डेस्टिनेशन तक जाने के लिए एक बोट है। हम तैर के नहीं जा रहे, हम बोट पर जा रहे हैं। हम अपनी लाइफ के एंड तक हर चीज को पूरा कर सकते हैं। ये एक गाइडेंस, आप इसके ऊपर पूरा डिपेंड नहीं हो सकते, लेकिन हाँ, 99.9% एक्यूरेसी इस प्रेडिक्शंस में होती है, जो आप खुद कनेक्ट कर पाते हैं अपने, जो आपने पास्ट में देखा है उसके साथ। तो जी हाँ, ये जरूर काम करता है। और उसी के साथ में कोई भी भगवान नहीं है इस दुनिया में, लेकिन भगवान की ब्लेसिंग्स कुछ लोगों पर ज्यादा होती है। वो हीलर्स होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, और वही आपके मैसेंजर है जो यूनिवर्स की गाइडेंस आपको देते हैं। क्या कलर्स हमारी जिंदगी में कुछ मायने रखते हैं? क्योंकि आपने बहुत ही वाइब्रेंट तरीके से अपना इस पूरे चीज को बनाया हुआ है। आपने पर्पल कलर यूज किया हुआ है, लेवेंडर यूज किया हुआ है, और भी इसमें डिफरेंट तरीके के कलर्स है। क्या कलर कहीं ना कहीं इफेक्ट डालते हैं हमारी पर्सनल लाइफ पे, हमारी प्रोफेशनल लाइफ पे? जी हाँ, देखिए, मैंने शनि कोण या ईशान कोण को जो है, शनि कोण को मैंने ब्लैक रखा है मून हीलिंग्स के लिए। रेड हमने अश्व पूजा के लिए हॉर्स रखे, जो एक फीमेल हॉर्स है। और महाराणा प्रताप ने तो चेतक जो उनके हॉर्स थे, उन्होंने उनकी बहुत रक्षा करी उस समय पर,
जब वो बहुत ज्यादा नाजुक थे और बिल्कुल अपने क्षण जो है, एक एक क्षण उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, उन्होंने महाराणा प्रताप को बचाया। इसलिए हमने रेड जोन जो है ईशान कोण साउथ वेस्ट में हमने उनको रखा है। लेवेंडर कलर हमने इसलिए यूज करा है कि अगर आप प्रिजन्स में देखते हैं लोगों को शांत करने के लिए, उनके नर्वस सिस्टम के लिए वो लोग बहुत ही लाइट कलर यूज करते हैं, इसलिए हमने लेवेंडर कलर यूज करा है। क्योंकि अगर हमारी जो फील्ड है जहाँ से हमको इनकम ऑफ सोर्स करनी है वो हीलिंग की है, कंसल्टेशन की है, मरकरी को अच्छा करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए मैंने ग्रीन और लेवेंडर कलर की टेबल का इस्तेमाल किया है। उसी के साथ में वी हैव व्हाइट फ्लावर्स ऑन द टॉप, ताकि हमेशा ब्रह्म सेंटर जो है ना वो हमें ब्लेस करता रहे और हमारी बिजनेस ग्रोथ जो है, हमारी परफॉर्मेंस हमेशा अच्छी रहे, हमें किसी वेकेशन या ब्रेक की जरूरत ना हो। और हमने एंट्रेंस भी एकदम मंदिर की तरह दी है। ईविल आई से बचने के लिए काओ बेल्स का इस्तेमाल किया है। सो इट इज एक्चुअली वेरी को रिलेटेड टू कलर थेरेपी एंड न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु। आपने यहाँ पे कुछ अपना साउंड हीलिंग का भी सामान रखा हुआ है, कुछ क्या ये प्रोसेस होता है, किस तरीके से वर्क करता है बेसिक? जी, ध्वनि जो होती है, जब आप म्यूजिक सुनते हो तो आप बहुत पसंद करते हैं ध्वनि सुनना और आप लोग बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं, वो थेरेपी होती है आपके लिए। तो ऐसे ही साउंड हीलिंग, क्योंकि हमारी बॉडी में 90% वाटर होता है और हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसकी फ्रीक्वेंसी को यूज करते हुए आपकी हीलिंग की जाती है। क्योंकि शरीर से तो आप स्नान कर ही लेते हैं, लेकिन सोल, आत्मा की सोल क्लीनिंग आप कैसे करेंगे, वो हम साउंड हीलिंग से करते हैं। इसलिए हमने ईविल आई सेक्शन बनाया है कि हम नजर उतार रहे हैं, हीलिंग्स कर रहे हैं, मून हीलिंग्स कर रहे हैं। सो साउंड हीलिंग इज एक्चुअली रिक्वायर्ड एंड इट्स पार्ट ऑफ योर लाइफ। ये बहुत जरूरी है। डेली बेसिस पर देखी जाए तो अब जो है टैरो कार्ड रीडिंग काफी चलन में आ गया है, लोग बहुत ज्यादा उसको फॉलो करने लग गए हैं। कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में भी बूम देखने को मिला है। हम बात करें बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी लोग बहुत ज्यादा ये करवाने लग गए हैं। कहीं ना कहीं टैरो कार्ड रीडिंग जो है काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। क्या लगता है कि लोग अब इसके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट अपना दिखाने लग गए हैं? क्या विश्वास बहुत ज्यादा कायम हो रहा है? जी हाँ, क्योंकि पहले लोग इतना ज्यादा ट्रस्ट तो नहीं करते थे, उनको लगता था कि इट्स जस्ट अ फेक प्रेडिक्शन, एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं होता। लेकिन अब जब वो काम करने लगे हैं, मंगल का साल आ गया है, वॉर, विक्ट्री, अर्थक्वेक, नेचुरल डिजास्टर्स, उसके साथ में तो हमने बहुत बड़ा अटैक सुना था जब सिंदूर ऑपरेशन हुआ था। तो ये सब कुछ जब होने लगा, लोगों के आंखों के सामने आ गया, तब उन्हें लगा कि हाँ, एस्ट्रोलॉजी हमारी लाइफ का पार्ट है और ये हमें जानना बहुत जरूरी है। हम राइजिंग साइन, मून साइन, सनशाइन कौन से साइन है, या हमारा षड बला या फिर विमोस्त्री दशा क्या चल रही है, हमें सब कुछ जानना बहुत जरूरी हो गया। पंचांग से हम तिथि देख के अपने कार्य करने लगे हैं। स्टॉक मार्केट में लोग एस्ट्रोलॉजी की गाइडेंस लेने लगे हैं। तो हाँ, क्योंकि अब उनकी आंखों के सामने हो गया, पहले से ये चीजें लिखी गई थी। आप देखिए, सती माता और शिव जी की जो विवाह था, वो भी जो दक्ष प्रजापति है वो होने नहीं दे रहे थे। तो किसी भृगु ऋषि ने उन्हें कहा था कि नहीं, कुंडली में लिखा है और पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है, नहीं तो हमारी डेस्टिनी कुंडली से भी बदल सकती है। तो इसलिए ये सब कुछ पहले से ही हमारे आंखों के सामने था, जैसे कि राहु करता है, लेकिन हमें देखने नहीं देता है। और अब हमें दिख गया है राहु की दशा से, तो आप सभी जो है अब एक्टिव हो गए हैं। 2025 में कई सारी परेशानियां आई। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हो गया, सिंदूर ऑपरेशन हुआ, पहलगांव अटैक हुआ, बहुत सारी चीजें। अभी केदारनाथ में भी जो हेलीकॉप्टर वो क्रैश हो गया। ये सारी चीजें इतनी सारी हो रही हैं। क्या लगता है कि 2025 कहीं हमारे देश के लिए सही नहीं है? क्या विपदाओं का साल है ये? जी देखिए, कभी ना कभी हमारी परीक्षा होती है और हर साल परीक्षा हो रही थी। कभी सूर्य का साल, कभी चंद्रमा का साल, कभी बुध का, बृहस्पति का साल, शुक्र का साल। अब मंगल का साल ऐसा आया तो आप देखिए कि शनि भगवान ने अपनी पूरी कृपा बरसा के रखी, इसलिए आज हम सब सेफ हैं। और कुछ हमारे मित्र ऐसे हैं जो हमारे साथ नहीं रहे, इसीलिए ही जो आज नवमी का दिन है, मैंने अश्व पूजा इसीलिए ही करी है कि हमारी जो भारत की विक्ट्री है वो हम हमेशा हासिल करें। और इसलिए हमने उन सभी की पूजा अर्चना करनी। अब आपने देखा लोग और स्पिरिचुअल हो गए हैं, नाम जप करने लगे हैं, वैष्णव को अपनाने लगे हैं, क्योंकि अब जो मंगल का साल है वो हमारी परीक्षा का साल था और वो परीक्षा जो है हम पूरी कर रहे हैं, पेशेंटली कर रहे हैं और सभी अलर्ट हो गए हैं। एक अलर्ट कॉशन साइन था हमारे लिए जो कि हम इस साल देख रहे हैं। तो हाँ, हमारी सुरक्षा हमारे हाथों में है, लेकिन उसी के साथ में भगवान हमें जो भी हमारे साथ कर रहे हैं, जो होता है अच्छा होता है, जो होगा वो अच्छा ही होगा। तो ये हमारी टेस्ट था जो हमने पार करना है। अभी तो साल को 6 महीने और बाकी है। क्या आप लोगों को बताना चाहेंगी कि क्या कर सकते हैं अपने आप को सेफ करने के लिए, अपने आप को हील्ड रखने के लिए? जी हाँ, मैं ये बोलना चाहूंगी कि अक्सर हमारे साथ जब कुछ गलत होता है तो लोग बोलते हैं कार्मिक अकाउंट है, पिछले जन्म का कुछ होगा। लेकिन कभी कभी हम भी गलत होते हैं, हमारी भी गलतियां होती हैं और हम उसे कार्मिक या एस्ट्रोलॉजी पर
नहीं ब्लेम कर सकते। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अब समय है कि आप सांसारिक जीवन में रहते हुए स्पिरिचुअलिटी को भी अपनाएं। ऐसा कोई नहीं कह रहा कि आपको सांसारिक जीवन से दूर जाना है और स्पिरिचुअलिटी में ही आगे जाके सरेंडर करना है। एक्चुअली भगवान हमारी तभी सुनते हैं जब हम सांसारिक जीवन में रहते हुए डिफिकल्टीज के साथ में स्पिरिचुअलिटी को भी हम लोग ओवरकम कर पा रहे हैं। तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगी कि कार्मिक ही सब कुछ नहीं होता है, हमारे कर्म जो हम अभी कर रहे हैं और उसी के साथ में हमारे इंटेंशंस, जो शनिदेव जस्टिस के जो लॉर्ड हैं वो वही देखते हैं कि आपके इंटेंशंस प्योर थे। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि सुबह सूर्य देवता को अर्घ देना बहुत जरूरी है, चंद्रमा को अर्घ देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वो प्लैनेट्स है जो पूरी डेली लाइफ में 9 के 9 प्लैनेट्स हमें एक्टिवेट करने और हमारी वो हेल्प कर सकते हैं। चाहे हमने कितनी कर्म करे हो, हम अपनी लाइफ स्पैन को भी एक्सटेंड कर सकते हैं अगर हम 9 प्लैनेट्स को प्रेज कर रहे हैं तो जिस तरीके से आपने पूरा यहाँ पे आज बनाया हुआ है, रखा हुआ है, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर पाएंगे अपने वर्क प्रोफाइल को आप? जी हाँ, यहाँ पे हमने डमरू रखा है और डमरू की जो गूंज है ना, ऐसा लगता है कि हम सीधे अब वहाँ चट्टान पे पहुंच गए हैं, शिव जी के पास में, हर हर महादेव के पास पहुंच गए हैं। और उसी के साथ में गरुड़ पुराण आप देख रहे हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, रामचरितमानस, ये सभी एस्ट्रोलॉजी के साथ में कनेक्ट होकर के मैं लोगों को उनकी प्रेडिक्शंस देती हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सॉफ्टवेयर के द्वारा ही बता रही हूँ, हर किताब, हर डेक के द्वारा हम उन्हें उनकी प्रेडिक्शंस देते हैं। जी आज गुप्त नवरात्रि का आखिरी नवरात्रा है, नवमी है, किस तरीके से देखते हैं और गुप्त नवरात्रि आखिर होता क्या है, किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है और आपका इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है? जी देखिए, बहुत से नवरात्रे आते हैं, चैत्र नवरात्रे, शारदीय नवरात्रे और अभी आषाढ़ा नवरात्रे हम इसे कहते हैं, आषाढ़ा या आषाढ़ नवरात्रे कहते हैं। ये जो नवरात्रे हैं हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग और हमारे 7 चक्रास, आज्ञा चक्र, जितने भी चक्र हमारे अंदर मूलधारी चक्र है, हमें इन्हें एक्टिवेट करना हो तब हम ये गुप्त नवरात्रि करते हैं। और हम ये साधना के बारे में भी किसी को नहीं बता सकते कि हम साधना कर रहे हैं, इसलिए वो गुप्त है। जो पब्लिक नवरात्रे हम मनाते हैं, जैसे कि शारदीय, यही चैत्र जो हम नवरात्रि मनाते हैं, वो पब्लिक के लिए है कि हम लोगों को जो है अपने कंजक जब हम जमाते हैं और 9 माँ दुर्गा की जो है उनकी पूजा करते हैं। लेकिन गुप्त नवरात्रि इसीलिए ही गुप्त होती है क्योंकि वो हमारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को जो है और ज्यादा इनहांस करने के लिए होती है। तो ये थे हमारे साथ टैरो कार्ड रीडर मिस सोनवी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से ये जो है टैरो कार्ड रीडिंग करती हैं और किस तरह से एस्ट्रोलॉजी को, न्यूमरोलॉजी को और जो है टैरो कार्ड रीडिंग को कंबाइंड करके इन्होंने एक जो व्हील है वो क्रिएट किया है। किस तरीके से आप कंफ्यूज हैं, अगर अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं आपके मन में संशय है, कहीं ना कहीं आज भी आप लोग सोचते हैं कि क्या ये सही है क्या नहीं है, वो आपके ऊपर हम हालांकि सोच छोड़ते हैं और सोचने के लिए बोलते हैं कि आपको विश्वास करना है टैरो कार्ड रीडर पे, आप करिए। हम उस चीज के लिए आपको नहीं बताना चाहेंगे, लेकिन हमारी तरफ से हमने आपको पूरी कोशिश करी बताने की कि आखिर टैरो कार्ड रीडिंग होती कैसे है, कैसे इसका प्रयोग किया जा सकता है और अपनी लाइफ में कैसे बदलाव किया जा सकता है। मैं प्रिया बंसल, कैमरामैन जावेद के साथ, जयपुर।